नाज़रीन इकराम, फेमस टिकटॉकर असद राय, जिसके टिकटॉक के ऊपर 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, इस नमूने ने अपनी बीवी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो पड़ोसी के साथ भाग गई है। अच्छा, इसकी हरकतें आपको पता है? मैं इसको नमूना क्यों कह रहा हूँ? पिछली वीडियो में भी इस नमूने का मैंने मुकम्मल डिटेल से जिक्र किया था कि अपनी बीवी के बारे में लाइव शो में किस तरह की हरकतें और क्या कुछ कर रहा है, और फिर ये बढ़ता गया। और आपको पता है कि ये कह रहा था कि मुझे मॉडर्न बीवी चाहिए। ये तो सादा है, सिंपल है, और 4 शादियां फ़र्ज हैं। अब फ़र्ज नहीं है, लेकिन इसने फ़र्ज कर दी है, 4 शादियां फ़र्ज है। आपको पता है कि इस्लाम का नाम ये ले रहा है, और इसकी हरकतें और किस तरह की लड़कियों के साथ वीडियोस और क्या कुछ ये करता है, और अपने मकसद के लिए 4 शादियां फ़र्ज कर बैठा है। और ये नमूना आपको पता है कि अपनी बीवी को किस तरह सरेआम, देखिए लोगों के सामने तो सारा कुछ कर दिया कि मैंने इसको गाड़ी दे रहा हूँ, मैं फ़लाँ दे रहा हूँ, फ़लाँ दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मज़ीद पोल खुल रहे हैं। अब इसने पुलिस स्टेशन जाके दरख्वास्त देता है कि मेरी बीवी जो है ना पड़ोसी के साथ भाग गई है। पुलिस ने, अब ताल्लुक वास्ता तो होता है ऐसे लोगों का, SHO साहब ने मुबैना तौर पर पड़ोसी को गिरफ्तार किया और जाके तफ्तीश वगैरह की, तो पता चला कि वो उनको तो पता ही नहीं है। और चीज़ें अब निकल रही हैं, पड़ोसी ने भी अब इंटरव्यू दिया उसके बाहर आके, और वो भी ये कह रहा है। अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो मुबैना तौर पर ये है, पड़ोसी बता रहा है कि ये कलमा पढ़ के उसने कहा कि ये शदीद तशद्दुद करता था उसके ऊपर। का टाइम था, इसकी वाइफ कूद के हमारे घर आई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है। इतना तशद्दुद करता है कि इंसान जैसे एक जानवर होता है ना, जानवर को भी इंसान कहीं माफी दे देता है। इतना मारता था, एक दफा इतना इसने मारा कि वो दीवार फलांग के छत के ऊपर से हमारे घर आ गई, और मेरी वालदा ने इसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखा और इसको बुलाया कि ये इसको वापस लेके जाओ और इसको मारा ना करो। उसने कहा कि उसको वापस ले जाके इसने फिर मारा, जानवरों की तरह मारा, लोहे की तारों के साथ मारा। अब ये आप अंदाजा लगा लें इस लेवल। अच्छा, इसमें एक सबक और है कि ये लड़की भी भाग के इसके साथ इसने शादी की है अपने वालिदैन को ठुकरा के। ये पाकिस्तान की नौजवान लड़कियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों के पास आप जा रही हैं ना अपने वालिदैन को छोड़ के, तो कल को कोई आपके सर पे हाथ रखने वाला नहीं होगा भाई या वालिदैन। आप देखें कि अब इस लड़की को ये रोज मारता था, वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। और नाज़रीन इकराम, अब इस लड़की का इंटरव्यू भी सामने आया। इसने कहा कि ये मुझे रोज मारता था, और उसके साथ इसने बताया कि 3 दफा मैं प्रेग्नेंट हुई और इसने मुझे इतना मारा कि प्रेगनेंसी जाया की, जानबूझ के करवाई। इसने कहा मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, वो भी फोत हो जाते हैं क्योंकि असद मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं। मेरे पेट में जब बच्चे होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो ज़हनी टॉर्चर की वजह से और वो जुल्म करने की वजह से वो फोत हो जाते हैं। वो टाइम भी पूरे पैदा नहीं हो पाते। मुझे टिकटॉक के ऊपर जो है ना वो मॉडर्न बीवी चाहिए, आप बेपर्दगी, यानी ये कह रही है कि मुझे, ये कहता था बोल्ड लिबास पहनो, मुझे इस तरह की हरकतें करवाता था जो मैं नहीं कर सकती। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह के नमूनों को आप लोग फॉलो करते हैं, और इस तरह के लोगों के लाइव, अब देखिए 8 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिन्होंने फॉलो किया हुआ है इसको। तो आपने किसको फॉलो किया हुआ है? आप खुद समझ लें, अंदाज़ा लगा लें कौन है, और उसकी ज़िंदगी देख लें, उसके इंटरव्यू सरेआम वो कह रहा है बाकी टिकटॉकर्स की मॉडर्न बीवी है तो मुझे मॉडर्न बीवी चाहिए, मुझे इस तरह की नहीं चाहिए, सरेआम वो कह रहा है। और उसके बाद फिर अब वो, इसकी बीवी ने बताया कि मुझे इसने तलाक भी दे दी और इसने मुझे घर से निकाला, अब वो ये बता रही है। और अब ये सारा कुछ आपके सामने है, और फिर इस तरह के लोगों को आप फॉलो करते हैं, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, तो भाई गुजारें इसके मुताबिक ज़िंदगी। आप सरों पे तो बिठा लेते हैं ऐसे लोगों को, उसके बाद हरकतें देखें आप उस तरह के लोगों को सब्सक्राइब या फॉलो करें जो कम से कम मुआशरे में इस तरह हो कि आप कह सके कि मैंने इसको फॉलो किया है। कम से कम आप अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, या वो कुछ समझा रहा है या उसके मुताबिक आपको इंटरटेन कर रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन अब इसकी हरकतें देख लें कि इसने उसके साथ क्या किया। अब इसके साथ मज़ीद आगे अब वो भी आवाज़ उठा रही है, इसके साथ क्या होगा, और ये कह रहा है मैंने और शादियाँ करनी है और मैंने तो इस तरह की लड़कियाँ मुझे चाहिए बाकी टिकटॉकर्स की तरह, जो कि दुपट्टा भी ना हो और बोल्ड लिबास हो और जैसा मैं चाहता हूँ वैसे हो। और लड़कियों के साथ इसकी रंगीन मजाजियाँ ये दूसरे फ्रेम में आप देख लें, आपको पता ही है। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।